खांसी हो गई है मुझे। आई लव विंटर्स, बट विंटर के साथ साथ मुझे खांसी का भी एक्सपीरियंस। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, इंडिया में इतने सारे लोग हैं, हाँ? खांसी सबसे पहले मुझे ही आके पकड़ती है। मेरे को समझ में ही नहीं आता क्यों। लेकिन मैं डरती किसी के बाप से नहीं हूं। मैं ठंडी चीजें खा रही हूँ, मैं छोटे कपड़े पहन रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं रोज नहा रही हूँ, बाल धो रही हूँ, शैम्पू कर रही हूँ, क्योंकि ये 2 कौड़ी की सर्दी मुझे नहीं बता सकती है कि मैं क्या करूंगी कि क्या नहीं करूंगी। जब मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है खुद के लिए, एडल्टिंग में मुझे बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, क्योंकि जब हम घर से बाहर रहते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारी टेक केयर करने वाला कोई, घर, अभी मुझे इतना याद आ रहा है ना मेरा घर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, कविता, आई एम मिसिंग यू। जब मैं बीमार पड़ती थी घर में, बट मोस्टली तो मैं नाटक ही करती थी, बट जब भी मैं कभी बीमार पड़ती थी तो मेरी मम्मी सारे काम कर देती थी घर के, सब कुछ। मुझे नहला देती थी, नहला देती थी मतलब बचपन में खाना बना के एकदम प्रॉपर मुझे खिला देती थी, मुझे दवाई दे देती थी। तो यहाँ पे तो चलो अभी मैं अकेले रहती हूँ तो मेरे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पे, क्योंकि जब मैं बीमार पड़ जाती हूँ ना, तब यार घर की इतनी याद आती है ना, इतनी ज्यादा। और एक तो ऊपर से मैं इतनी आलसी इंसान हूं ना, इतनी ज्यादा। मैं नॉर्मली अगर खुद की टेक केयर नहीं कर पाती हूँ, जब मैं स्वस्थ होती हूँ, जब मैं स्ट्रांग होती हूँ, जब मुझे कोई बीमारी नहीं रहती है अपने बॉडी में, तभी मैं अपनी खुद की टेक केयर नहीं कर पाती। तो अब तो चलो मैं बीमारी हो गई हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे टेक केयर करूंगी खुद की, लेकिन मैं करूंगी जरूर। तुम लोगों के लिए मैं खुद का ख्याल रखूंगी, तुम लोग टेंशन मत लो, ठीक है? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दवाई मैंने ले लिया, मैं दिखा दी थी मैं कौन सी दवाई मैं ले रही हूँ, ठीक है? सो डॉक्टर के पास मैं गई थी दवाई लेने, तो डॉक्टर को मैंने बोला कि यार डॉक्टर जी, मैं ना एक तो मैं बहुत तंग आ गई अपनी जिंदगी से, आप मुझे ना ऐसी दवाई दो कि खांसी के साथ साथ मैं भी। पर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तू मेरी नौकरी नहीं खा सकती है, समझी ना? फिर मैंने बोला अरे चुप करो, दवाई दो फटाफट से। तो फिर दवाई दिया मुझे, कफ सिरप दिया गया है। तो अभी मैं रोज दिन में 3-3 बार मैं पी रही हूँ उसको, कफ सिरप को। लेकिन फर्क मुझे घंटा पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला खांसी जो है ना आपको धीरे धीरे ही वो जाएगा, प्लस आपको गार्गल करना होगा। एक सर मुझे ठंडी, मुझे इतनी इजीली मुझे ठंडी लग जाती है क्योंकि मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ यार। मैं दूसरों का मुझे नहीं पता, लाइक मुझे जितना भी ठंड लगे मुझे छोटे कपड़े ही पहनने हैं, मुझे फैशन ही दिखाना है, भले ठंड लगे कुछ भी लगे, आई डोंट केयर। पर रात को भले मैं जितना खांसू मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फैशनेबल लगना है, मुझे छोटे कपड़े पहनने हैं, दैट्स इट। तो कफ सिरप है ना, डॉक्टर को लाइक क्यों है इस दुनिया में? डॉक्टर है कि नहीं? फिर तो डॉक्टर का कुछ काम ही नहीं होगा दुनिया में। अगर मैं छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी और मुझे सर्दी नहीं होगी और मैं ठीक रहूंगी, तो फिर डॉक्टर्स लोग इतना पढ़ाई करके आए तो वो लोग क्या मतलब क्या करेंगे? फिर पानी पूरी बेचने लग जाएंगे क्या ठेले में? नहीं ना। तो इसलिए मैंने डॉक्टर की सोची, मैंने खुद की नहीं सोची। खुद को मैंने छोड़ दिया, खुद की अब मैं सोचती नहीं हूँ। मैं डॉक्टर की मैंने सोची और मैंने छोटे कपड़े मैंने पहना और मैं बाहर निकल गई और आज मैं बिस्तर में आ गई हूँ। आज मैं लेट उठी और किचन में मैं आई हूँ क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ, अपनी ख्वाहिशों को पूरी कर लेती हूँ, अपने नीड्स को मैं पूरी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जो नीड है, जो ख्वाहिश है, वो है अपनी नींद को पूरा करना। तो मैंने नींद पूरी कर ली है। तो अब मैं आई हूँ किचन में। किचन में मैंने आते ही देखा मेरे लिए एक केला है, ठीक है? ठंड में मैं इतनी मतलब मैं गधी हूं, कल मैं केले लेके आई, बाद में मुझे पता चला कि सर्दी में केले नहीं खाते, वो ठंड होती है तो गले में इधर में लग जाती है। तो कोई नहीं, मैं इसको उबाल के खाऊंगी। एंड मेरे पास अभी रोटी है जो कि मैंने कल बनाई थी, और रोटी तो अभी पापड़ में कन्वर्ट हो चुकी है। कोई बात नहीं, खाने यार खाना मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है खाना। मैंने ले ली है कंबल, एंड बिकॉज मैं डर रही थी कि मुझे ठंड ना लग जाए,
बिकॉज किचन में आते ही एक तो किचन में आते ही मेरी तबीयत ऐसे ही खराब होने लग जाती है। सो दैट्स वाई किचन मेरा इतना सबसे बड़ा लाइफ का दुश्मन है, मैं बोलना चाहूँगी। और क्योंकि किचन में ही मेरे लाइफ के सबसे बड़ी स्ट्रगल्स मैंने देखे हैं, चाहे वो प्याज काटना हो, चाहे वो टमाटर का, मतलब कुछ भी हो। कुकर में खाना बनाना, मतलब कुकर तो मैंने साइड में करके रख दिया, यू नो। कुकर से मुझे अलग ही लेवल की एंजाइटी है, बाप रे बाप। कुकर में मतलब कभी कभी तो मेरा मन करता है ना कि कुकर में मैं ही बैठ। अभी मैं प्याज काटूंगी, तो मेरे पास 2 प्याज है जो मुझे 1 महीने तक चलानी है, और 4 आलू है। माँ कसम, मैं कैसी जिंदगी जी रही हूँ। तो गाइस अभी मैं इस प्याज को काटूंगी। नाटक मत कर, तेरे को कोई प्याज काट के नहीं देने वाला, तुझे खुद ही काटना होगा। यू कैन सी दैट। तो अभी हम प्याज को काटेंगे, क्योंकि मैंने कल की दाल बनाई हुई थी कल, तो प्याज मुझे बहुत पसंद है और रोटी के साथ मुझे अच्छा लगता है प्याज और मिर्ची के साथ खाना, तो इसलिए भी मैं प्याज काट रही हूँ। यू कैन सी दैट। तो प्याज मैंने काट लिया। कल की थोड़ी सी दाल बची हुई थी और 3 रोटी है मेरे पास, तो मेरा दोपहर का खाना जो है वो मुझे मिल गया है। तो इसलिए मैं खुश हूँ, क्योंकि यार मैं फिर रात का मैं सोचूंगी कि मुझे क्या खाना है रात को, थप्पड़ खाने ही की लोगों की जिंदगी कैसे बदल जाती है। पहले मैं कितने नखरे दिखाती थी अपने मम्मी को, लाइक कविता को। आई यूज्ड टू से कि कविता ये क्या लेके, मुझे नहीं खाना है, प्लीज मेरे लिए कुछ अलग लेके आओ, डिश लेके आओ अच्छा सा। और आज देखो मुझे जो मिल रहा है मुझे वो खाना पड़ रहा है। कैसी जिंदगी है। और मुझे ये भी पता है कि शी इज गोइंग टू वॉच दिस व्लॉग, माय मॉम कविता, एंड बहुत हंस रही होंगी आप मेरे ऊपर। हाँ जा एडल्टिंग कर। शौक था ना एडल्टिंग का? हाँ मुझे शौक था, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं आप ही की बेटी हूं, मैं आपके अंदर से है मैं निकली हूं, यू नो। और मैं आपको प्राउड फील करवाऊंगी। एंड मैं जो भी स्ट्रगल मैं अभी कर रही हूँ मैं अच्छे से करूंगी, और मैं आई एम गोइंग टू मेक यू फील प्राउड। और अभी मैं खा लेती हूँ ये जो मेरे नसीब में 3 पापड़ जैसे रोटी है और दाल है। सब्जी तो नहीं है। एक जमाने में रोटी के साथ सब्जी खाया करती थी। एंड में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि तुम लोग ख्याल रखो अपना, है ना। बाकी तो चलो छोटे कपड़े, ठंड में तुम लोग स्वेटर पहनो, सब कुछ पहनो, मेरी तरह मत करो। मेरा तो चलो अलग ही सिस्टम चल रहा है मेरा आजकल, समझ भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अभी मैं खा लेती हूँ, खा के ही अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, और मैं फिर से आऊंगी 3 दिन बाद पक्का। बाय।